एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देखकर चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथों में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? सरीपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखे तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखे तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसके मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। अतः रुमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और मात्रा वही है। तुम सही कहते हो सरीपुत्र। गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है सरीपुत्र, इस प्रकार खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और भी सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेगी। बुद्ध बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सरीपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे निकटता से यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लगाई गई है। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो सरीपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों हुए। यदि तुम बुनियादी और मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट और भी गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि हम इस वृत्तियों में कैसे पड़ें।